हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं सानमल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में लोक देवता देवनारायण जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके पीटीडी बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम गोगा जी चौहान, बाबू जी राठौड़, रामदेव जी, तेजा जी, तलीनाथ जी, बलीनाथ जी और भी अन्य लोक देवता के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लास को भी देख सकते हैं। तो हम इस क्लास में पढ़ेंगे देवनारायण जी के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट इफेक्ट है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहला, इनका जन्म कब हुआ था। देवनारायण जी का जन्म आपका 1243 ईस्वी लगभग हुआ था ऑलमोस्ट। जन्म स्थान है इनका आसिंद भीलवाड़ा। जन्म स्थान है इनका आसिंद भीलवाड़ा। पिता थे इनके स्वाई भोज। पिता का क्या नाम था? स्वाई भोज। माता का नाम था सेडू देवी। पत्नी थी पीपल दे, जो आपकी धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे थी। तो इनकी पत्नी कौन थी? पीपल दे। घोड़ा था इनका लीलागर। वास्तविक नाम था इनका उद्देसी। जाति थी इनकी बगड़ावत गुजर। जाति क्या थी इनकी? बगड़ावत गुजर। तो ये इनकी सामान्य जानकारी है आपके देवनारायण जी के बारे में। जन्म 1243 ईस्वी में। जन्म स्थान आसिंद भीलवाड़ा। पिता का नाम स्वाई भोज। माता का नाम सेडू देवी। पत्नी आपकी पीपल दे, जो धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री थी। घोड़ा इनका लीलागर था। वास्तविक नाम इनका उद्देसी था। जाति इनकी बगड़ावत थी, जो गुजर थे। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। अवतार इनको विष्णु का माना जाता है। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? आपको विष्णु का अवतार माना जाता है। उपनाम है इनका औषधि का देवता। इन्होंने अलग अलग प्रकार की औषधि बताई थी, जैसे नीम के पत्तों की औषधि बताई थी। तो इनको अवतार तो विष्णु का माना जाता है। उपनाम औषधि का देवता। मेला बढ़ता है इनका भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को। मेला कब बढ़ता है? भादुए की शुक्ल सप्तमी को। बहुत सारे लोक देवता भाद्रपद में इनका मेला बढ़ता है। तो भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को आपके देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। इनके प्रमुख मंदिर है आपके स्वाई भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में। ये प्रमुख मंदिर है इनका मुख्य। एक नंबर देवधाम मंदिर जोधपुरिया टोंक में। देव डूंगरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में। इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा द्वारा करवाया गया था। जो आपका देव डूंगरी मंदिर है, इसका निर्माण आपके चित्तौड़ के शासक राणा सांगा द्वारा करवाया गया था। देवमाली मंदिर ब्यावर अजमेर में। इसे बगड़ावता का गांव कहा जाता है। जो देवमाली मंदिर है, इसे क्या कहा जाता है? बगड़ावताओं का गांव कहा जाता है। तो ये आपके देवनारायण जी के चार प्रमुख मंदिर है। स्वाई भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा, देवधाम मंदिर जोधपुरिया टोंक, देव डूंगरी मंदिर चित्तौड़गढ़। इसका निर्माण किसने करवाया था आपका? तो आपके मेवाड़ के शासक राणा सांगा द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट इनका 4 नंबर मंदिर है देवमाली का मंदिर, जो आपका ब्यावर अजमेर में पड़ता है और इसे बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। मेला कब बढ़ता है इनका? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। उपनाम है इनका औषधि का देवता। अवतार इन विष्णु का माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में क्या इफेक्ट है। उन्होंने यहाँ पर अपना अंतिम समय बिताया था। कहाँ पर? आपके जो देवमाली की, जो मैंने नेक्स्ट बात बताई थी, देवमाली मंदिर, यहाँ पर नेक्स्ट समय बिताया था देवनारायण जी ने। देवनारायण जी के जन्म से पूर्व इनके पिता स्वाई भोज बिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों सहित शहीद हो गए थे। कि देवनारायण जी से जन्म से पहले ही इनके पिता स्वाई भोज, जो बिनाई के शासक, जो बिनाई अजमेर में पड़ता है, तो बिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों सहित शहीद हो गए थे। बाद में देवनारायण जी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसकी गाथा बगड़ावत महाभारत के रूप में प्रसिद्ध है। कि बगड़ावत की महाभारत किसे कहा जाता है? तो देवनारायण जी अपने पिता स्वाई भोज, जिन्होंने अपने 23 भाइयों का जो बदला लिया था, उसे क्या कहा जाता है? बगड़ावत महाभारत। फड़, इनकी फड़, जो देवनारायण जी की फड़ है, वो गुर्जर जाति के भोपे जंत्रवाद यंत्र के साथ बांधते हैं। जैसा कि मैंने आपको हर क्लास में रिपीट करवाया है कि कोई भी लोग देता हो, उसकी जो भी उनकी जो भी फड़ होगी, वो जाति भी आपको याद रखनी है कि कौन से जाति के भोपे द्वारा, और वाद यंत्र आपको जरूर याद रखना है। तो ये जंत्रवाद यंत्र के साथ इनकी फड़ बांधी जाती है। जंत्रवाद यंत्र में जो 100 मंत्र
समान माना जाता है। जंत्रवाद यंत्र को 100 मंत्र के समान इनको माना जाता है। नेक्स्ट इनके बारे में कौन सी बात है, सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी फड़ 24 हाथ की इनकी फड़ है। सबसे पुरानी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, बाबूजी राठौड़ की। लेकिन सबसे पुरानी फड़ इनकी है, सबसे लंबी फड़ भी इनकी है, 24 हाथ की है, जो सर्वाधिक प्रसंगों वाली है। प्रसंगों मतलब इनको फड़ देवनारायण जी की ही फड़ है, सर्वाधिक प्रसंगों, यानी उनको प्रसंग करने वाले बार बार ऐसे चित्र वगैरह इनके ही फड़ में सबसे ज्यादा है। देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत हैं, जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रह किए गए। ये लगभग 1500 पंक्तियां हैं। देवनारायण जी की फड़ में 335 तो गीत है, जिनका लगभग 1200 पेजों में संग्रह किए गए। लगभग 1500 पंक्ति है, इसमें 15,000 पंक्ति है। तो इतनी लंबी इनकी फड़ है, 24 हाथ की फड़ है, जिसमें कितने गीत है, 335 गीत हैं। वर्ष 1992 में भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर सर्वप्रथम 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 1992 में भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर सर्वप्रथम 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। यानी सब सर्वप्रथम लोक देवताओं में किस पर डाक टिकट जारी हुआ था, देवनारायण जी पर। भारतीय डाक विभाग द्वारा वर्ष 2011 में देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी किया गया था। ये याद रखना आप, अंतर है इसमें। ऊपर वाला तो आपके फड़ पर किया जा रहा है, देवनारायण जी की फड़ है ना, उस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा रहा है। डाक 2011 में देवनारायण जी स्वयं पर डाक टिकट जारी किया जाता है। तो इस बात का आप याद रखना। इनके मंदिर में मूर्ति की बजाय ईंटों की पूजा, इनके मंदिर की मूर्ति की बजाय ईंटों की पूजा और नीम की पत्तियों के साथ होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने नीम की पत्तियों की औषधि बताई कि क्या क्या इलाज हो सकते हैं। तो इनके मंदिर में मूर्ति की बजाय किसकी पूजा होती है, ईंटों की, साथ में नीम की पत्तियों की। उनने गायों की रक्षार्थ ही बिनाई के ठाकुर को मारा था, गौरक्षा के लिए ही बिनाई के ठाकुर को मारा था। नेक्स्ट इनके बारे में कौन सी बात है, नेक्स्ट इनके बारे में इतनी बात है लोक देवता के देवनारायण जी के बारे में। तो आपको सबसे ज्यादा ये फड़ भी याद रखनी है कि सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, 24 हाथ की, 335 गीत, 12,000 पेज पर, 1200 पेज पर, 15,000 पंक्तियां। 1992 में इस पे डाक टिकट जारी होता 5 रुपए में। 2011 में देवनारायण जी स्वयं पर डाक टिकट जारी होता। इनके मंदिर की में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ईंटों की पूजा होती है, पत्तियों की होती है। तो ये आपको याद रखना है। और कौन से बोपे, गुर्जर जाति के बोपे, कौन से वाद्य यंत्र के साथ, जंतर मंत्र वाद्य यंत्र के साथ, ये आपको इफेक्ट याद रखने। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोक देवता के। तब कुछ अन्य लोक देवता है, इनकी भी बात कर लेते हैं हम। जैसे कि आपके वीर बिगा जी, जिनका जन्म रेडी गांव बीकानेर में हुआ था। वीर बिगा जी का जन्म रेडी गांव बीकानेर में हुआ था, जो रेडी आपकी डूंगरगढ़ तहसील में पड़ती है, रेडी गांव बीकानेर में। पिता थे इनका राव मोहन या महन, माता इनकी सुल्तानी देवी। बीकानेर के जाखड़ समाज के ये कुल देवता है। मुस्लिम लुटेरों की गायों की रक्षा की थी। तो बिगा जी रो जन्म कहाँ पर हुआ, रेडी गांव बीकानेर में। पिता इनके राव मोहन, माता रो नाम सुल्तानी देवी। बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता है। मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा की थी। नेक्स्ट आपके भूरिया बाबा, जिनको बाबा गौतमेश्वर भी कहा जाता है। ये आपके मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। जैसे कि हमारे जो जाति हम पढ़ते हैं, मीणा, ग्रासिया, इनमें मीणा जाति के जो लोग हैं ना, वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। वो लोग देवता हम पढ़ रहे हैं भूरिया बाबा, जिनकी मीणा जाति के लोग क्या नहीं करते, भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनका मंदिर गोड़वाड़ा सिरोही के पर्वतों में स्थित है। इनका मंदिर गोड़वाड़ जो आपके बाड़मेर में इधर सिरोही के पर्वतों में स्थित है। इनका मंदिर सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर गुर्जर द्वारा बनाया गया था, जिसे मीणा जाति के लोगों ने पूर्ण करवाया था। इनका मंदिर आपके जो सूकड़ी नदी है उसके दाहिने किनारे पर गुर्जरों द्वारा बनाया गया था, जिसे मीणा जाति के लोगों ने पूर्ण किया था। तो देव बाबा के बारे में आपको 3 ही फैक्ट याद रखने हैं कि मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, इनका मंदिर गोड़वाड़ा सिरोही के पर्वतों में स्थित है, और इनके मंदिर सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपके डूंगर जी और ज्वार जी, ये 2 आपके काका भतीजे थे, डूंगर जी और ज्वार जी, इनको साथ में ही पढ़ा जाता है।
प्रमुख मंदिर है इनका बाटोट या पाटोदा सीकर, बाटोट पाटोदा सीकर। इनके साथ में सहयोगी थे आपके करना मीणा व लोहवट जाट। सीकर जिले के लुटेरे लोक देवता जो धनवानों व अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे, इसलिए इन्हें गरीबों का देवता कहते हैं। ये एक ऐसे लुटेरे थे, ऐसे लुटेरे नहीं थे जो धनवान थे और अंग्रेज थे, उनसे धन लूटकर गरीबों में क्या कर देते थे, बांट देते थे। इनके सहयोगी कौन थे, कई बार पूछा जा चुका सहयोगी, तो इनके सहयोगी थे करना मीणा व लोहट जाट। प्रमुख मंदिर है बाटोट पाटोदा सीकर। तो जैसे कि 1857 की क्रांति के समय सक्रिय भाग लिया था, इन्होंने नसीराबाद छावनी लूटी थी। ये मैं 1857 की क्रांति आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें भी मैंने आपको ये रिपीट तो नहीं किया था, लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो नसीराबाद छावनी भी इन्होंने लूटी थी। उन्होंने जोधपुर और बीकानेर के सेनाओं के विरोध लड़ा था, उन्होंने जोधपुर एवं बीकानेर की सेनाओं के विरोध भी युद्ध लड़ा था। तो ये आपके डूंगर जी जवान जी है, तो इनकी 3-4 ही बातें आपको याद रख लेनी है। प्रमुख मंदिर बाटोट पाटोदा सीकर, सहयोगी करण मीणा और लोहट जाट। सीकर जिले के लुटेरे थे, लोक देवता थे ये, जो धनवानों व अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे, इसलिए इनको गरीबों के देवता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।